हुई थी या नहीं, लेकिन तो उन्होंने एस्टेब्लिश की, रेगुलेटरीज भी एस्टेब्लिश की, मगर उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसलिए हुकूमत को चलने दें। और हमने उसको तस्लीम किया। उसकी रोशनी में हमने जो इस्लाहात उन्होंने मुतय्यन की थी कि कराए, हमने ईवीएम ये इलेक्शन का तरीकाकार मुकर्रर किया, जो कि इनको सूट नहीं करता था, उन्होंने आपके साथ चेंज कर दिया। दूसरी बात यह है कि फॉर्म 45 का जुडिशल कमीशन का हम मुतालबा इसलिए करते हैं, सबने तो सबसे पहले आपको पता है बड़े खत लिखा था जुडिशल पाकिस्तान को। ये तो एक साजिश का हिस्सा था कि अफसर करने का निशान किया गया, हमें आज़ाद रखा गया, हमें ऑन रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जो जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर की बजाय इन करप्ट ब्यूरोक्रेसी के हाथ चढ़ा दिया गया और उनके जरिए इलेक्शन कराए गए। जब हम सारा इलेक्शन जीत गए, में रात के 12 बजे चला गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी मखसूस जगह पर मिलने के, तो वापस आता है तो रिजल्ट रुक जाता है और उसके बाद रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ इस्लामाबाद की है, जो 1,05,000 वोट किया, जिसने 50,000 वोट नहीं दिया उसको मैंने बना दिया। और इसी तरह हमारे पास फॉर्म 45 वो होता है जो रिजल्ट कहलाता है। रिजल्ट के होते हुए कोई और तरीका है वारदात अडॉप्ट करना, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो जुडिशल कमीशन बने और अगर फर्ज करो हम नहीं साबित कर पाएंगे तो ठीक है, आप दे दें इनको, लेकिन सारा मीडिया जानता है, सारा पाकिस्तान जानता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जानती है कि हम जीते हुए हैं। आप अनवार ताकर की स्टेटमेंट ले लें जो ये कहता है कि जनाब मैंने अगर बात की तो आप फिर मुस्लिम लीग नून फॉर्म 47 की बात की तो मुंह खाने काबिल नहीं होगी। कमिश्नर रावलपिंडी क्या कहता है, वो कहता है कि हमने 70 हजार बिजली वाले लोगों को हरा दिया है। आपका निसाब सीमा क्या कहता है, मुस्लिम लीग नून का एमएनए था, तो उसे हार गया, सुबह कहते हैं मेरे पास आए जी नोटिफिकेशन नहीं हो, कहता मैं क्यों लूं। इसी तरह आप देखें मुस्तफा एनकेएम के उसने क्या कहा और उसने तस्लीम किया, हाँ जी ये बात मैंने कही है, हमें ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं आपका मैंडेट 100% जाली है, जबकि हमारा 70% जाली है। इसी तरह आप कामरान तकसूरी की बात सुन लें। तो बात यह है कि अगर इस तरीके कार के मुताबिक अगर मुल्क को चलाना है तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता कठपुतलियों के जरिए। अगर सर शायद इसीलिए हमारे मुल्क को सर तो शायद इसीलिए फवाद चौधरी और परवेज इलाही साहब दोनों कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जरूरी हैं। देखिए मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आए मुज़ाकरात के लिए बैठे, लेकिन उसके पहले आप जुडिशल कमीशन को डिक्लेयर करें। लेकिन हम ऐसे इनको लेजिटिमेसी दें, इनको हम कहें कि आए जी आप बिल्कुल कोई आपके मकान पे कब्जा करके बैठा हो और डाकू को कहें आए जी हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं कि आए जी हमें भी एक कमरा दे दें, इस तरह तो नहीं होता। जो अब इनका जावेद लतीफ क्या कहता है कि जी जब हम कहते हैं कि हल्का खोले मेरा, तो वो कहते हैं कि फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खोलना पड़ेगा। आपके सामने सबने तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ आ रहा है, मरीम नवाज आ रही है, शहबाज शरीफ आ रहा है, 17-18 सीट वाले को उठा करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इस तरीके से मुल्क को जिस तरह चला रहे हैं, आपने आज एटीके में देख लिया जो कुछ ये कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैशत इन्होंने तबाह कर दी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आधी आबादी आपकी पता है गुर्बत से नीचे चली गई है। इनका IMF ने आज आपको जंगज़दा मुल्कों में शामिल कर दिया है और हालत आपकी ये है कि 16 रुपए बिजली के यूनिट को उठा के 70 रुपए पे ये ले गए हैं। और महंगाई और फूड इन्फ्लेशन जो 10 से 12% थी, आज ये 45% पे ले गए हैं। और हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज सर आज एक ही है कि या तो हम आजाद कश्मीर शिफ्ट हो जाए जहां हमें 4, 5, 6 रुपए फी यूनिट बिजली मिले, या फिर हम भी कुछ उनसे सबक सीख लें सर और 4 दिन में ऐसा एहतजाज कर लें कि बिजली सस्ती हो जाए और आटा भी सस्ता हो जाए। सर इनको ये करना पड़ेगा। देखें जब कठपुतलियों को मुसल्लत किया जाता है जो अवाम के वोटों से नहीं आए होते, उनको अवाम का कोई एहसास नहीं होता, बल्कि ये तो अवाम से बदले ले रहे हैं क्योंकि अवाम ने तो वोट ही नहीं दिया है। अब मेरे मद्दे मुकाबिल जो लोग हारे हैं इस्लामाबाद से, उनके पास जब कोई उनका मुस्लिम लीग नून का उनको मुबारकबाद देने गए तो उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिए, तुम मेरे लिए किस बात पे आए हो। वोट मुझे जिसने जितवाया है मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सोचना चाहिए ये मुल्क आपका है, आप अगर इस मुल्क के वाकई शेर एंड खैर खा हैं तो आप अपने आदात व अतवार दुरुस्त करें, आप सियासत से अपने आप को बालातर करें। इन कठपुतलियों को जो मुसल्लत किया गया है वो उनका साथ न दें, इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दें। दुनिया आप देखें पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भाई पहले इन्वेस्टमेंट आप बाहर से कह रहे हो जी लाएंगे, आप पाकिस्तान का सारा पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो रही है,
ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक सर, आप ऐसा एनवायरमेंट तो दो कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें, यहाँ के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप बाहर की बात करते हो। हालत ये है कि आपका सारी इंडस्ट्री बैठ चुकी है, ठीक सर, बाहर के लोग अपनी इंडस्ट्री बंद करके जा चुके हैं। मुझे बताएं 22% सूद के ऊपर कौन इंडस्ट्री लगाएगा? और इतनी महंगी बिजली और गैस के ऊपर कोई इंडस्ट्री लगाने के काबिल होगा? हो ही नहीं सकता। ठीक सर। सर आज क्या है सर वजीर, मसला यहाँ ये है कि $18 बिलियन मुफ्त में आप खा रहे हैं ऊपर का तबका, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, या हमारे ये हुक्मरान तबका हो, अपनी इमारत तो ये खत्म नहीं करते। हमारे दफातर कॉन्स्टिट्यूशन सर माजरत के साथ पावर में जब आप थे तब आपने भी कुछ नहीं किया, आप कुछ कर ही नहीं पाए। खैर, प्लीज लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन शोएब साहब। शोएब साहब, नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। हमने इस मुल्क को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर गए, हमने इस मुल्क की जीडीपी को बढ़ाया। 17 साल बाद 6.2% जीडीपी थी, 2 साल कोरोना के गुजारे हमने। हाँ, आप कह सकते हो कि आप भी आइडियल नहीं थे, लेकिन आइडियल के लिए आपको आगे चलना होता है। मेरी नाराजगी सर ब्यूरोक्रेटिक्स के निजाम के ऊपर थी। 2 साल के अंदर आप भी इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम के खिलाफ कुछ ना कर सके सर, मैं ये कह रहा था। सर लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन शोएब साहब। आज हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि इमरान रियाज को जब इंटरव्यू दिया बानी पीटीआई ने तो कहा आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हम तो मानते हैं कि हम जियाउल हक के साथ थे और माफी भी मांगते हैं। इनको तो मालूम ही नहीं ये कहां कहां रहे। बाजवा और फैज कोरम पूरा करके देते थे। क्या स्पीकर हाउस में आईएसआई के इजलास नहीं हुए? तो इस ये वाजे इशारे दे रहे हैं कि आप लोग डिनाइल में मानते नहीं है कि आपको कौन पावर में लाया। वो तो मानते हैं कि वो जियाउल हक की पैदावार है और माफी भी मांगते हैं। देखें, पहली बात तो आपको बता दूं, ऐसी बात इमरान खान ने कभी भी नहीं की। ये जो उसने बात की इमरान रियाज वाली, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आज भी आप इंटरव्यू को चला दें, आप बता दें, ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात आपको बता दूं कि वाहिद लीडर है ये 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर आप बात करें, जो अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में आज वो इक़्तिदार में भी आया, आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है। ये मानते हैं ना, ख्वाजा आसिफ हो या उसका बाप हो या आप नवाज शरीफ को उठा लें, ये सारे जियाउल हक की गोद में बैठ के ये परवान चढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। और इवन जुल्फकार अली भुट्टो जो सब्सिक्वेंटली पॉपुलर लीडर बना, मगर वो भी तो अयूब खान की पार्टी में रहकर फॉरेन मिनिस्टर बन के आगे आया। तो इसलिए ये कहना कि आप ये बंदा भी हुई कुछ है, ये असल में अपने आप को उनके बराबर लाना चाहते हैं या उनको अपने बराबर लाना चाहते हैं। वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसके ऊपर आज भी पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि इसने करप्शन की है। अगर ऐसा होता तो ये तोशाखाना वाले केस ना बनाते जो वाकई कुछ करप्शन का माल उठा कर लाते। इनके तो $1 बिलियन के नहीं सर, नैरेटिव मेरा जो क्वेश्चन है शोएब साहब, लेट्स प्लीज टेक टू इट, आई बेग ऑफ यू सर। मेरा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि, और मैं शायद आपसे कुछ हद तक अग्री करता हूं कि पाकिस्तान में किसी को भी इक्तदार में आने के लिए, वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने के लिए एक हाथ मिलाना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उस हाथ मिलाए बगैर वो उस कुर्सी पे ऊपर नहीं आ सकता, और सबने हाथ मिलाया है। अब सवाल सिर्फ ये, क्या आप लोग इस बात का एतराफ करते हैं कि आप लोग भी हाथ मिला के आए जनरल बाजवा और जनरल फैज से? नहीं, हम इसको इसलिए एडमिट नहीं करते कि हम अपनी जद्दोजहद के नतीजे में आए हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि उन्होंने हमारा साथ अगर दिया किसी स्टेज पे तो एक रियासती जिम्मेदारी अदा की उन्होंने, और वो पाबंद है हमारा साथ देने के। अगर हम एक गवर्नमेंट में बैठे हैं तो बजाय इस बात के कि वो हमारे खिलाफ साजिशें करें, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें सर्टेन पीरियड में नहीं की तो अच्छी बात है। मगर मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ के बकौल, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है 2019 में इसको बाजवा ने कहा, क्योंकि करप्ट लोगों का साथ देते हैं। 2019 में ख्वाजा आसिफ मानता है कि जी हमें कहा आप इस दफा पंजाब गवर्नमेंट ले लो, अगली दफा सेंटर ले लो। हमने कहा नहीं, दोनों हमें इकट्ठे चाहिए। भाई हमारा इक़्तिदार शुरू हुआ 18 में, 6 महीने नहीं गुजरे, 19 में इनके साथ उनकी मुज़ाकरात भी हो गए और कामयाबी से तय भी हो गए, इनको ऑफरें भी होगी। तो ये गलत है ना। हम ये कहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का काम है जो अवाम का फैसला हो, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें और अपनी ड्यूटी अंजाम दें इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हम तो ये कहते हैं हमारा, अच्छा फर्ज करो ये कहते हैं जी 18 में धांधली हुई, 18 में हमने इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी बनाई, इन्होंने उसका साथ आए नहीं उसमें, और फिर 16 महीने इनके पास थे। बताएं इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया हो या कोई कमेटी बनाई हो जिसमें साबित किया हो हाँ जी इनके साथ जो है जाती हुई या कोई धांधली हुई है। हम तो आज मुतालबा इनसे कर रहे हैं कि आप बनाएं, आप बना लें,
जुडिशल कमीशन और उसके मुताबिक हम चलाएं। आप सर मैं आपसे माजरत चाहता हूं सर, लेकिन पाकिस्तान में कौन से कमीशन ने तीर मार लिया, कौन सी जेआईटी ने तीर मार लिया? हमारी तो तारीख भरी पड़ी है। आज भी आपके लीडर यही कह रहे हैं कि भाई इन कमीशनों की रिपोर्ट पब्लिक तो करो। हम पब्लिक करते नहीं है, उनके अंदर जो होता है दफन हो जाता है, चाहे कुछ हो या कुछ ना हो। सर एक सवाल बहुत जरूरी है, आज अडयाला जेल में भी बानी पीटीआई की गुफ्तगू हुई मीडिया से, सवाल वही पूछे गए शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि शेर अफजल मुझे और स्पीकर को मिलने आया तो उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हटा दिया गया। तो सवाल यही है सर, आज हमने देखा फ्लोर ऑफ द हाउस भी कुछ राजो न्याज की बातें हो रही थी गौहर खान और शेर अफजल मरवत के दरमियान। इस वक्त हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है उमर अयूब साहब की तकरीर के दौरान। तो क्या अब जो मसला था शेर अफजल मरवत के साथ सर वो खत्म हो गया है, और पार्टी के अंदर जो कहते हैं कि जैसे ही कोई नया हीरो पैदा होता है तो उसको फौरन से जीरो बनाने की तैयारी की जाती है, क्या है ऐसा शोएब साहब? देखें, ऐसी बात नहीं है। अफजार खान साहब ने आज खुद कहा है, और देखें अगर आपने, पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी से पीएससी कमेटी लेनी थी तो फिर आपको पीटीआई में किस लिए हैं, पहली बात। तो दूसरी बात मुझे बताएं, सऊदी डेलीगेशन आता है जिस दिन, हालांकि मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं इमरान खान के, 2 दफा ओवैसी कराई उन्होंने, आज खुद खान साहब ने बताया जी। और आप उठ के उसके खिलाफ विदाउट एनी रीजन आप ऐसी फितना अंगेज आप स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का हाथ था। तीसरी बात मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में सारे वो लीडर जो पुराने बैठे हुए हैं, कभी एक को गाली देते हैं, कभी दूसरे को गाली देते हैं, कभी तीसरे को देते हैं, और खान साहब ने बारहा मना किया कि आप ऐसा न करें, तो उसके बावजूद आप उन चीजों से बाज नहीं आते। तो मुझे बताएं कि फिर खान साहब के पास क्या ऑप्शन बाकी बचा था? अगर पार्टी को, उन्होंने खुद कहा आज कि अगर पार्टी में इनडिसिप्लिन होगा तो वो तो फिर बंदा खुद जो अपने ही पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा तो पुलिस का हाथी होगा। तो जो पुलिस का हाथी है वो अपने ही बंदों को जो है ना वो अपने पांव तले दबाता है। तो ऐसा बंदा पार्टी के साथ लॉयल तो नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने जो फैसला किया है, ज़ाहिर इमरान खान की पार्टी है, इनको कौन जानता था आज से 6 महीने 8 महीने पहले, या मुझे कौन जानता था? अगर हम इमरान खान की पार्टी में हैं और उनकी वजह से हमें पॉपुलरिटी मिली है, उन्होंने हमें टिकट दी है, उन्होंने हमें इज्जत दी है, अगर हम पार्टी के साथ लॉयल नहीं रहते तो इमरान खान को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन करें। अगर किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात की तो शिबली फराज भी बुरा हो गया, वो उमर अयूब भी बुरा हो गया, शोएब शाहीन भी बुरा हो गया, इंतजार पंजोता भी बुरा हो गया, रऊफ हसन भी बुरा हो गया, हामिद खान भी बुरा हो गया, पूरी पार्टी खराब हो गई, वो अच्छे हो गए। लेकिन पार्टी का इंटरनल मामला है, हम इस पे बात कभी नहीं करता मैं। मगर बात यह है कि आज इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दे दिया। क्या इमरान खान को अपनी पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन करने का हक नहीं है? और अगर है तो दैट्स ऑल। बड़े बड़े 30 बार खान आए थे, वो क्या नाम था उसका, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, फवाद चौधरी, अली नवाज अवान, असद उमर, अली जैदी, परवेज खटक, महमूद खान, उस्मान क्या नाम था उसका, वो